नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं सुशील कुमार, आपका फाइनेंशियल एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे कि सी केवाईसी क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और सी केवाईसी में बहुत सारे क्वेश्चन मेरे शॉर्ट वीडियो पे आप लोगों ने पूछा था, तो उसमें से कुछ ऐसे सवाल लेंगे जो बहुत ही आज के टाइम में बहुत ही प्रोमिनेंट है। सी केवाईसी यानी सेंट्रल नो योर कस्टमर, यह भारत सरकार द्वारा बनाया गया एक सेंट्रल डेटा रजिस्टर्ड है, जिसमें किसी भी ग्राहक की एक बार केवाईसी करके उसकी पहचान से जुड़ी सभी जानकारी सुरक्षित रूप से रखी जाती है। दोस्तों, एक सवाल बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल था सबका सी केवाईसी के बारे में कि सी केवाईसी में करेक्शन कैसे किया जाए। यदि सी केवाईसी में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ या किसी भी तरह का कोई मिस्टेक हो गया है तो क्या किया जाए। तो दोस्तों, इसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी केवाईसी में करेक्शन बहुत ही ईजी होता है। जहाँ से भी आपने सी केवाईसी कराया है, सी केवाईसी का ध्यान रखिएगा, हमेशा आप डायरेक्टली सरसई के साइट पे जाके नहीं कर सकते। सी केवाईसी आपके जो बैंक है आप वहाँ से करा सकते हैं। जो आपका जहाँ से आपने म्यूचुअल फंड लिया था, वो म्यूचुअल फंड वाले फर्म जो हो गए वो हो गया, आपका ब्रोकर्स हो गए, आपके जो लैंडिंग है यानी जहाँ से आपने लोन लिया एनबीएफसी हो गया, वहीं से आपका सी केवाईसी होता है। आप डायरेक्टली सी केवाईसी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आपका कोई भी सी केवाईसी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी आपको लग रहा है कि मेरा जो सी केवाईसी में डेटा है वो सही नहीं है, वो मिसमैच कर रहा है, तो आप तुरंत उस बैंक में जाइए या अपने ब्रोकर के पास जाइए। वहाँ पे जाके आप एनेक्सर फॉर्म भरिए। एनेक्सर फॉर्म भर के उसमें आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, यदि जो भी आपको करेक्शन करना हो उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आप लगाइए। उस डॉक्यूमेंट को ध्यान रखिए कि सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिए और ब्लॉक लेटर में उसको भरिए। वो हर चीज़ें आप एकदम क्लियर भरिए और उसको सबमिट कर दीजिए। कम से कम 7 वर्किंग डे में आपका जो होगा सी केवाईसी में जो भी करेक्शन रहेगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं। मेरा 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर यानी किन कहाँ से मिलेगा? सी केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आपको एक बैंक, म्यूचुअल फंड कंपनी या ब्रोकर जैसे वित्तीय संस्था के पास जाना होगा। व्यक्तिगत रूप से सरसई या सरकारी वेबसाइट पर आप सीधे आवेदन करने का कोई भी तरीका नहीं है। आपको करना क्या है? आप ये स्टेप्स फॉलो करिए। सबसे पहले आप सी केवाईसी के लिए बैंक या ब्रोकर के पास जाएं। स्टेप 2, दस्तावेज जमा करें, जैसे पैन, आधार और एड्रेस प्रूफ के साथ सी केवाईसी फॉर्म भरें। स्टेप 3, स्टेप 3 में ध्यान रखें, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं उसका वेरिफिकेशन होगा। स्टेप 4, किन प्राप्त करें। सफल वेरिफिकेशन के बाद आपको एसएमएस द्वारा 14 अंकों का सी केवाईसी पहचान संख्या यानी किन प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप ऑलरेडी सी केवाईसी में रजिस्टर्ड है तो आप इस नंबर यानी 7799022129 पर मिस कॉल देकर भी अपना सी केवाईसी नंबर प्राप्त कर सकते हैं। 14 डिजिट का जो आपको सी केवाईसी नंबर मिलता है उसे किन भी कहते हैं। किन यानी केवाईसी आइडेंटिफिकेशन नंबर। दोस्तों, एक और सवाल लेते हैं। अगर मेरे पास दो अलग अलग सी केवाईसी नंबर हो तो क्या कोई दिक्कत है? दोस्तों, आदर्श रूप से पूरे देश में एक व्यक्ति का केवल एक ही सी केवाईसी नंबर यानी किन होना चाहिए। यही सी केवाईसी सिस्टम का मूल उद्देश्य है, एक नागरिक एक केवाईसी। दोस्तों, ऐसा होता क्यों है? मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के कारण, डेटा एंट्री एरर के कारण और सिस्टम में कोई ग्लिच होने से ये प्रॉब्लम आ सकती है। अपने बैंक को सूचित करें, बैंक की शाखा पर जाएं, ग्राहक सेवा से संपर्क करें, उन्हें स्पष्ट रूप से बताएं कि सरसई पोर्टल पर आपके नाम से दो अलग अलग 14 डिजिट की सी केवाईसी आइडेंटिफायर्स दिखाई दे रहा है। इसके लिए आप दस्तावेज जमा करें, अपने दोनों सी केवाईसी नंबर, पैन कार्ड और आधार कार्ड की एक प्रति प्रदान करें। दोस्तों, दोनों सी केवाईसी जमा करके आप बैंक या ब्रोकर को बोलिए कि आपका जो सी केवाईसी नंबर है उसको दोनों को मर्ज कर दे। दोस्तों, एक सवाल और था कि यदि हमको 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर मिल गया तो नेक्स्ट टाइम जब हम कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे तो उसमें हमको केवाईसी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी आप कोई भी नया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हैं, चाहे वो एफडी हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे
लोन ही क्यों ना हो, आपको वहाँ पे 14 डिजिट का आपका सी केवाईसी नंबर और प्लस आपको केवाईसी देना होगा। ये ओटीपी के थ्रू एक दूसरे को उसमें क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। अभी तो ये ट्रायल फेज में, नेक्स्ट इन फ्यूचर क्या हो नहीं पता, लेकिन अभी क्या है कि आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट यदि आप परचेस करते हैं तो आपको केवाईसी के साथ उसमें सी केवाईसी यानी 14 डिजिट का सी केवाईसी नंबर भी देना होता है और उसको ऑथेंटिकेट करना होता है। एक और सवाल लेते हैं, सी केवाईसी क्या सुरक्षित है? किन से बैंक खुद ब खुद लोन अप्रूव कर देगा? जो कि बिल्कुल भी गलत धारणा है। ये एक तरह से मिथ है। सी केवाईसी का काम सिर्फ और सिर्फ आपकी आइडेंटिटी पहचानने की है। सी केवाईसी यह नहीं बताता कि आपके कितने बैंक अकाउंट है, आपकी क्रेडिट स्कोर क्या है, आपका लोन पास होगा या नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके कंसेंट बिना कोई भी बैंक आपका सी केवाईसी डेटा नहीं निकाल सकता। आपकी पहचान हमेशा सुरक्षित और गोपनीय रहती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग फाइनेंस की ऐसी वीडियो लाते हैं और सी के वैसे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, यदि वीडियो आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।